माशाल्लाह नौजवानों का, ये बच्चों का, आप लोगों की मेहनत देखने को आई कि इधर कैसे अपने एक सिस्टम्स बनाएं, उससे किस तरह मैक्सिमम गरीब लड़के हैं मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और एक प्रैक्टिकल दुनिया में आ रहे हैं। ये मैं समझता हूँ अभी आजकल के वक्त में ये सबसे ज़्यादा एक अच्छा शोबा है कि एज ए गवर्नर मेरे से अंडर इस वक्त 11 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ है। तो सबसे ज़्यादा हम लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोगों को पढ़ा देते हैं, फिर आगे उनके लिए जॉब, खाने पीने का वो बंदोबस्त नहीं होता है। तो उनके लिए फिर जॉब भी, बिज़नेस एंटरप्रेन्योर है नहीं बलूचिस्तान में, दूर दराज फैला हुआ इलाका है। अभी तुर्बत में कौन सा बिज़नेस एंटरप्रेन्योर होगा, बलेदा में कौन सा होगा, खारान में कौन सा होगा, तो डेफिनेटली कोई इंडस्ट्री होगी या तीसरी होगी। ये जो आप लोगों का आईटी पार्क्स जो हैं, ये जो पढ़ा रहे हैं उनके, मैं देख रहा हूँ, एक्सप्लेन भी कर रहे थे, नौजवान ख़ुद भी एक्सप्लेन कर रहे थे। आप लोगों के एक्सप्लेनेशन से भी ये चीज़ समझ आ गई कि इस काबिल होते हैं ख़ुद कमा ले, उस मार्केट में कदम रखे के जिसका कोई एंड ही नहीं है। एक गवर्नर हाउस आप आएंगे तो लोगों को हम गवर्नर हाउस से दूर नहीं रख सकते हैं। रोज़ाना मेरी इतनी इतनी कचहरियाँ वहाँ होती और अक्सरियत लड़के आते हैं जॉब सीकर्स कि अभी मैंने एमफिल कर लिया, एमएससी कर लिया, एमए कर लिया, बीए कर लिया, बीबीए कर लिया, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मैं ऐसे ही बैठा हूँ, मैट्रिक कर लिया। तो वो और उसके उल्टा और परेशान होना शुरू हो जाते हैं, एक साइको केस बन जाता है या एंग्जाइटी में चले जाते हैं, क्योंकि पढ़ लिख करके जो उनकी तवक्को थी कि हमको एक बहुत बड़ी रिस्पांस मिलेगी, वो प्रैक्टिकल मुमकिन ही नहीं है। जब कोई बिज़नेस है नहीं तो लोगों को जॉब किधर से मिलेगा। तो ये जिस सब्जेक्ट में आप लोगों का शुरू आपने किया है, और इसके अभी आपकी बात है कि इस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है वो 30 अरब डॉलर है और आईटी किया है 2 अरब डॉलर, 4 अरब। तो 4 अरब को हमने 100 अरब पे पहुंचाना है, तो स्काई इज़ द लिमिट। तो उसमें ये बच्चे, नौजवान, आने वाली नस्लें, ये सारे समा जाएंगे। स्पेशली जो अभी हमारे लोग जो है बलूचिस्तान से, अगर आप देख लें, आधा कोयटा इधर भरा हुआ है, आधा खुजदार, लसबेला वगैरह, ये सारे इधर, क्योंकि वहाँ लोकल जॉब्स नहीं। लोग इधर आते हैं रोज़गार कमाने के लिए या 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। तो ये जिस सब्जेक्ट में आप उनको ट्रेन कर रहे हैं, कोर्सेज करवा रहे हैं, वो घर बैठे ही अपना रोज़गार और मजदूरी भी सीखेंगे और कंट्रीब्यूट भी करेंगे। तो ये इंशाल्लाह इसमें हम बलूचिस्तान में पर उम्मीद है कि आप लोग आएंगे और हम बतौर गवर्नमेंट या बतौर हमारे अपने भी काफ़ी चैरिटी प्रोग्राम्स हैं, तो उस लिए कि हम इसमें कंट्रीब्यूट करके या इसमें साथ दे करके आगे अगली नस्ल के लिए हम कुछ कर सकें, ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। और मुझे उम्मीद है कि मेरे यहाँ आने से या आप लोगों का फिर वहाँ आने से ये एक बलूचिस्तान के लिए एक बड़ा नेक शगुन हो गई है। और वहाँ जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त बना हुआ है हकीकत में, वो कोई लोग आते थे, मेरा कज़न था, डीआईजी था, बोलते मेरे साथ बटमैन था, जैसे ही मेरे डरस्मल खान क्रॉस कर लिया, फिर कोयटा आए, कोयटा से कराची तक, उसने कहा साहब यहाँ तो कुछ नहीं, ये लोग कहते क्या हैं, ना इधर शहर है, ना इधर कोई इंडस्ट्री है, ना इधर कोई ज़मीनें हैं, ना कोई ज़राअत है। तो ये मसला उधर बलूचिस्तान में शदीद है, न कोई इतना बड़ा शहर है जिधर बिजनेस इंडस्ट्री या दूसरे आ गए हों तो उससे लोगों को जॉब्स में मिले हो, दूसरे मिले हो। तो ये मैं समझता हूँ सबसे कामयाब मॉडल है हमारे लिए भी, और इसको हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपकी खिदमत से इस्तेफ़ादा कर लें और आप लोगों की चैरिटी से इस्तेफ़ादा कर लें और आप लोगों के साथ मिल कर के सूबे के लिए कोई काम रहे। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू आज इधर बुलाने का। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा दिन गुज़रा और अच्छी फ्यूचर
صوبے کے لیے میں کوشش کروں گا کہ ادھر سے لے جاؤں. تھینک یو.